एक लड़की को पता चलता है कि कंपनी का सीईओ हर दिन अपनी गर्लफ्रेंड बदलता है। जब भी वो किसी से ब्रेकअप करता तो उसे बहुत सारे पैसे देता। लड़की का छोटा भाई अस्पताल में है और उसका इलाज बहुत महंगा है, उसे बहुत पैसे चाहिए। इसलिए लड़की सोचती है कि अगर वो किसी तरह सीईओ की गर्लफ्रेंड बन जाए और बाद में उससे ब्रेकअप हो जाए तो उसे भी पैसे मिल जाएंगे जिनसे वो अपने भाई का इलाज करा सकेगी। काफी कोशिशों के बाद वो सच में सीईओ की गर्लफ्रेंड बन जाती है, लेकिन उसकी उम्मीदों के उलट सीईओ उससे ब्रेकअप ही नहीं करता। 3 साल गुजर जाते हैं। इन 3 सालों में लड़की हमेशा सीईओ के हर आदेश को मानती है। वो खुद को बहुत आज्ञाकारी और समझदार दिखाती है। सीईओ को उसकी यही बातें पसंद आने लगती हैं। अब लड़की के भाई की तबीयत और बिगड़ चुकी है, इसलिए उसे किसी भी तरह सीईओ से जल्दी ब्रेकअप करवाना है ताकि उसे पैसे मिल जाए। एक रात सीईओ कंपनी में बहुत देर तक मीटिंग कर रहा होता है। लड़की अचानक मीटिंग रूम का दरवाजा खोलती है और सबके सामने कहती है, इतनी देर रात तक मीटिंग कर रहे हो, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सारी मीटिंग रूम में सन्नाटा छा जाता है। सबको लगता है कि अब सीईओ गुस्से में उसे डांटेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो मुस्कुराकर मीटिंग खत्म कर देता है। लड़की को लगता है कि उसे और करना चाहिए ताकि सीईओ नाराज होकर उससे ब्रेकअप करे। वो उसके पास जाती है, उसे अपने हाथों से बनाई हुई चिकन सूप देती है और कहती है कि आज रात वो उसके साथ घर लौटे और आराम करे। सीईओ सूप पी लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि वो आज रात घर उसके साथ जाएगा। लड़की को लगता है अब वो उससे ब्रेकअप कर लेगा, लेकिन अगले दिन सीईओ उससे मिलने तक नहीं आता। थोड़ी देर बाद नौकर बताता है कि सीईओ अपने पुराने घर गया है। लड़की फिर एक नई योजना बनाती है। वो लाल रंग की खूबसूरत ड्रेस पहनती है, खुद को बहुत सजाती है ताकि सीईओ के परिवार के सामने वो एक बदमाश और लालची लड़की लगे। उसका इरादा है कि सीईओ को शर्मिंदगी महसूस हो और वो उससे ब्रेकअप कर ले। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो सीईओ पहले से ही गुस्से में होता है। उसका पिता उसे समझा रहा होता है कि उसे शादी करनी चाहिए और अपने सौतेले भाई के लिए कुछ रिश्ते बनाने में मदद करनी चाहिए। सीईओ यह सुनकर भड़क जाता है। उसे याद आता है कि उसकी माँ की मौत के बाद पिता ने जल्दी ही दूसरी शादी कर ली थी और उसे घर से निकाल दिया था, इसलिए वो पिता की बात सख्ती से ठुकरा देता है। घर का माहौल बहुत खराब हो जाता है। तभी लड़की लाल कपड़ों में वहाँ पहुँचती है। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही होती है। सीईओ उसे देखता है और उसके दिल में पहली बार एक नरमी महसूस होती है। पिता पूछते हैं, ये लड़की कौन है? लड़की जानबूझकर कहती है, मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये मेरे लिए एक बड़ी फ्लैट खरीदें। सब लोग हैरान रह जाते हैं। सबको लगता है कि अब सीईओ उसे डांटेगा, लेकिन सीईओ शांत रहता है और कहता है, मेरे सारे पैसे अब तुम्हारे हैं। लड़की को कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि वो आदमी आखिर सोच क्या रहा है ताकि सीईओ का परिवार उससे और नफरत करे। लड़की गुस्से में डाइनिंग टेबल उलट देती है और सीईओ का हाथ पकड़कर कहती है, चलो हम घर चलें। लेकिन उसकी ये हरकतें देखकर सीईओ के मन में उसके लिए और भी गहरी भावना पैदा होती है। घर लौटने के बाद सीईओ अपने असिस्टेंट को फोन करता है और कहता है कि लड़की को ब्रेकअप के पैसे दे दो, साथ ही 3 करोड़ की सी फेसिंग विला भी दे दो। फिर वो अपने पुराने घर जाता है जहाँ वो अपनी माँ के साथ बचपन में रहता था। वहाँ बैठकर उसे पुराने दिन याद आते हैं। तभी उसका असिस्टेंट फोन करता है और एक वीडियो भेजता है। उस वीडियो में उसके पिता यह घोषणा कर रहे होते हैं कि अब कंपनी का वारिस सीईओ का सौतेला भाई होगा। पिता अपने असली बेटे यानी सीईओ का नाम तक नहीं लेते। ये देखकर सीईओ का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उधर लड़की को नौकरानी बताती है कि आज सीईओ का जन्मदिन है, लेकिन वो उसे चेतावनी देती है। पहले की कई गर्लफ्रेंड्स ने उसके लिए केक बनाया था और उसी दिन उसने उनसे ब्रेकअप कर लिया था। लड़की सोचती है यही तो मौका है। वो बहुत प्यार से एक जन्मदिन का केक बनाती है और सीईओ का इंतजार करती है।